हेलो फ्रेंड्स, कोडोम में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइथन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। और ऑपरेटर होता है क्या है, सबसे बड़ी चीज़ तो है। तो पाइथन ऑपरेटर इज जनरली आर यूज्ड ऑन परफॉर्म ऑपरेशन। मतलब जो पाइथन जो ऑपरेटर है या किसी भी लैंग्वेज में जो ऑपरेटर होते हैं, तो वो क्या परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं ऑन वैल्यू है वेरिएबल। वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं। दीज आर स्टैंडर्ड symbols used for purpose of logical and arithmetic operation। ठीक है ना दोस्तों। लॉजिकल और अर्थमेटिकल ऑपरेशन इन दिस आर्टिकल वी विल बी लुक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो उसमें पाइथन डिवाइडेड इन ऑपरेटर इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। ठीक है दोस्तों। तो पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं और बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा अर्थमेटिक कौन कौन से होते हैं, अर्थमेटिक प्लस माइनस, असाइनमेंट कौन से होते हैं, कंपैरिजन कौन से होते हैं। तो इन सभी को एक एक करके हम देखेंगे पहले कि कौन सा ऑपरेटर किस प्रकार से काम करता हूँ, और उनका एक एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके ना दोस्तों, आपको समझ में आ गया। किसी को ऐड करना, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन करना या डिवीजन करना, वो किस ऑपरेटर का काम होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर का काम होता है। ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। ये कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं पहला। तो पहले अर्थमेटिक ऑपरेशन, ये क्या करेगा, एडिशन करेगा। एडिशन कैसे क्या करेगा, एड टू ऑपरेटर्स, मतलब एक्स और वाई जो है दो ऑपरेटर है उनका ऐड करेगा। और माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन, तो ये सब्ट्रैक्ट करेगा किसकी किसकी वैल्यू को, एक्स और माइनस दोनों की वैल्यू को। ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करेगा टू ऑपरेटर को करेगा, एक्स इंटू वाई। ठीक है। डिवीज़न इसी प्रकार से डिवीज़न करेगा ये दोनों वैल्यू को, सेकंड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू के बीच में। अब डिवीज़न फ्लो, इसके बारे में आप थोड़ा कन्फ्यूज़न होंगे, ये बताऊंगा मैं। फर्स्ट ऑपरेट बाय द सेकंड, है ना। उसके बाद मॉड्यूलस, रिटर्न द रिमेंबर व्हेन यू फर्स्ट ऑपरेट इन डिवाइड बाय द सेकंड, ये भी बताऊंगा मैं आपको। सभी ऑपरेटर करके बताऊंगा मैं आपको। पावर, पावर, ये पावर का तो पता ही होगा आपको, 2 की पावर 3, है ना, 2 इंटू 2 ओके दोस्तों। द रिटर्न पावर, इसकी पावर भी जो होती है वो रिटर्न करेगा वो। तो चलिए आगे देखते हैं। इनके सबसे पहले इनके काम करते हैं, अपने VS कोड में चलते हैं और कोडिंग करके देख लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों VS कोड में हम आ चुके हैं और यहाँ पे हम सीधा सा लिखेंगे ope.py। ठीक है ना दोस्तों। ऑपरेटर नाम की हमने एक फाइल बना ली और इसको क्लियर कैसे करते हैं, CLEAR, क्लियर लिखना पड़ेगा, चुपचाप कुछ नहीं करना। तो हम देखते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इन सभी के ऑपरेटर देख लेते हैं ना। तो हमको सबसे पहले दो वैल्यू चाहिए होगी, तो x इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं और y इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों। ये दोनों वैल्यू ले ली हमने, दोनों वेरिएबल बना लिए। उसके बाद प्रिंट करवाना है। प्रिंट किसको करवाना है, x प्लस वाई को। तो दोस्तों ये काम करेगा अगर इन दोनों को एक अलग वेरिएबल में लेके उस वेरिएबल को यहाँ पे डालते हैं, दोनों की बात एक ही है। ठीक है ना दोस्तों। हम यहाँ पे देख लेते हैं पाइथन 3 है ना मेरे इसमें, OPE। ठीक है, 8 आ गया दोस्तों, तो ये प्लस हो गया इनका। अब यहाँ सिंपल सा हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ माइनस किया, फिर इसको सेव किया, -2 आ गए। ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार से माइनस के बाद मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। अलग अलग वैल्यू नहीं देखेंगे हम, इसी में देख लेंगे, आपको ध्यान में रखना है बाकी, है ना। तो 5 है ना, 15 होगा। उसके बाद डिवाइड करना है। ओके दोस्तों, डिवाइड में देखते हैं क्या आता है, 0.6। ठीक है ना दोस्तों। अब डिवाइड
डिवाइड के बाद अपना एक और ऑपरेटर था, चलिए मैं बता देता हूँ आपको कौन सा वाला, डिवीज़न। डिवीज़न फ्लोर, ये तो फ्लोट है, ये फ्लोर वाला देखते हैं ना दोस्तों। इसमें क्या होता है, चलो देखते हैं, नया नई चीज़ है तो देखते हैं। नहीं तो नहीं है, आपके लिए नहीं है। ज़ीरो कैसे होगा ज़ीरो? अब इन दोनों का जो आउटपुट होगा नहीं, जो अपना नीचे जो बोल सकते हैं शेष, वो ज़ीरो है। ठीक है ना दोस्तों, फल। ओके दोस्तों, अब इनका देख लेते हैं, पावर देख लेते हैं। इन दोनों की पावर इतनी होगी, 3 को 5 बार लिखोगे तो इतना होगा। ठीक है ना दोस्तों, अब आई होप अपने लॉजिकल पूरे हो गए। अब नेक्स्ट में चलते हैं और वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हम कंपैरिजन ऑपरेटर देखते हैं, है ना। एक बार मैं रिकॉर्ड चेक कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ चलो हो रही है। कंपैरिजन ऑपरेटर देखते, कंपैरिजन आर रिलेशनल ऑपरेशन, कंपेयर द वैल्यू। ये क्या करता है, दो वैल्यू को कंपेयर करता है। ठीक है, इट आइदर रिटर्न ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग द कंडीशन। कंडीशन के अनुसार वो क्या करेगा, या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। अगर कंडीशन सही है तो ट्रू दे देगा, फॉल्स गलत है तो ट्रू फॉल्स दे देगा। चलिए देखते इसको। ऑपरेशन, यहाँ पे ऑपरेटर बता रखा है, डिस्क्रिप्शन सिंटेक्स। तो ऑपरेटर क्या हो गया, ये कौन सा वाला आएगा, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन है ना, तो ग्रेटर देन लिखा हुआ अभी यहाँ पे। ट्रू इफ लेफ्ट ऑपरेंड्स इज ग्रेटर देन द राइट, मतलब ये बोल रहा है इफ द लेफ्ट, मतलब इस साइड का ये एक्स जो है वो ऑपरेट इज ग्रेटर देन है, किससे, राइट वाले से है, तो ग्रेटर देन आएगा। ठीक है ना दोस्तों, अगर इसको हम परफॉर्म करेंगे, अगर यहाँ पे हमने मान लीजिए हमने 5 लिख दिए और यहाँ पे 4 लिख दिया, तो उसका आउटपुट ट्रू आएगा। ठीक है ना दोस्तों, इसी प्रकार के इसका भी देख लेते हैं। लेस देन, इफ द लेफ्ट ऑपरेट, लेफ्ट मतलब ये वाला क्या बोल रहा है, लेफ्ट ऑपरेट इज लेस देन, किससे, लेस देन मतलब छोटा होना चाहिए। इस किससे होना चाहिए, कि राइट वाले से। राइट वाला अपना भाई, इस प्रकार ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, सॉरी दोस्तों, ये छोटा होना चाहिए और ये बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार से इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, जब भी हम इक्वल टू लिख लेते का यूज़ करते हैं तो उसको 2 बार प्रिंट लिखना पड़ता है। ठीक है ना दोस्तों। ट्रू इफ बोथ ऑपरेट आर इक्वल, मतलब दोनों ऑपरेटर जब इक्वल होंगे तो तब ट्रू प्रदान करेगा। नॉट इक्वल टू मतलब दोनों अलग अलग होंगे, ट्रू कब प्रिंट करेगा, जब ये दोनों ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल टू, है ना, जब दोनों इक्वल नहीं होंगे। और उसका ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब बड़ा होगा और या फिर ग्रेटर होगा, या और मतलब यहाँ राइट क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना दोस्तों। और ये लेस देन इक्वल टू मतलब छोटा होगा और इक्वल होगा। तो इनका चलिए VS कोड में चलते हैं और एक एक छोटे छोटे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए प्रॉपरली। तो दोस्तों हम VS कोड में आ गए, इनको पहले कमेंट कर लेते हैं और नेक्स्ट आगे नीचे चलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, एक काम करते हैं, इन दोनों को कमेंट से हटा देते हैं, इन्हीं का यूज़ करेंगे, है ना। प्रिंट लिखा हमने, प्रिंट क्या करना है हमको, एक्स पहले देखेंगे ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन वाला ये जो साइन है वो ग्रेटर देन का, एक्स ग्रेटर देन वाई। अगर ये है तो क्या प्रिंट करेगा, ये करेगा फॉल्स करेगा। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बताया कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन है वाई से, जबकि हमारा यहाँ पे एक्स से छोटा है, एक्स की 3 है और वाई की 5 है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे कुछ बढ़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बताने के लिए 33 कर दिया मैंने, और इसको करेंगे तो ट्रू प्रिंट हुआ, है ना दोस्तों। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं ट्रू प्रिंट हुआ। इसको थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको सब कुछ नहीं दिखे, आप कंफ्यूजन में हो जाओगे। ठीक है ना दोस्तों, ये ओके आपको विजिबल होगा, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको साइन को चेंज करेंगे। पहले तो यहाँ पे 3 रहने देते हैं और हम इस साइन को चेंज करते हैं
अब हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, हमारा ट्रू प्रिंट होना चाहिए। ये बोल रहा है कि x लेस देन है y से, ठीक है, x मतलब छोटा है 5 से। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे प्रिंट, इसको प्रिंट रन करके देख लेते हैं, ट्रू, ठीक है ना दोस्तों, ट्रू प्रिंट हो गया अपना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट था अपना, नेक्स्ट क्या था देखना पड़ेगा, पहले नेक्स्ट था अपना इक्वल टू इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू। अब ये दोनों इक्वल हैं तब ट्रू देगा, और ये दोनों इक्वल तो है ही नहीं अपने इसमें, तो फॉल्स दे देगा रिटर्न। ये फॉल्स दे दिया। अगर हम दोनों की जगह यहाँ पे जैसे कि 5 और दोनों की वैल्यू 5 देते हैं तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे फिर से 3 कर देते हैं, और नॉट इक्वल टू को देख लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये नॉट इक्वल टू को दिया तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। ट्रू क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए अगर हम यहाँ पे 5 कर देते हैं तो वो क्या प्रिंट करवा देगा, फॉल्स कर देगा, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, और यहाँ पे हमने दे दिया नॉट इक्वल टू। ओके दोस्तों, अब देख लेते हैं हम ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू देखेंगे तो क्या ये हमारा x y से बड़ा है, नहीं है, तो फॉल्स दे देगा सबसे पहले तो है, ठीक है। और अगर हम जैसे कि यहाँ पे 5 कर देते हैं, 5 किया तो हमारा ट्रू रिटर्न होगा, ट्रू। अगर 5 से अगर हम 6 भी रिटर्न करेंगे तो भी ट्रू रिटर्न होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हमारा जो x है वो y से बड़ा भी है और बराबर भी है, ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार से इसको लेस देन कर देते हैं, लेस देन किया तो आपको क्या होना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स आ गया। अब इक्वल टू 5 कर देते हैं, 5 करेंगे ना तो आप देखोगे क्या होगा, ट्रू आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, ठीक है ना दोस्तों। अगर इससे कम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 4 कर दिया मैंने, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो ये ट्रू होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो हमने ये भी देख लिया, सारे के सारे ऑपरेटर देख लिए। ऑपरेटर अभी सारे के सारे नहीं देखे, चलिए पीपीटी में चलते हैं और वहाँ आगे देखते हैं। हम देखेंगे अब लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिक मतलब लॉजिकल नाम से पता चल रहा है, आप लॉजिक है, उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक है, ठीक है ना दोस्तों। तो लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म द लॉजिकल एंड लॉजिकल और नॉट एंड और नॉट ऑपरेशन। इट इज़ यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है ना दोस्तों। ऑपरेटर डिस्क्रिप्शन, और ये देख लेते हैं एंड का मतलब क्या होता है। एंड लॉजिकल का मतलब ट्रू कब होगा, इफ़ बोथ मतलब दोनों ऑपरेंड्स आर इक्वल, ठीक है, दोनों जो है इक्वल होंगे, मतलब बराबर होंगे, तो ट्रू, ठीक है ना दोस्तों। और का जो है इफ द आइदर ऑफ द ऑपरेंड, मतलब दोनों में से एक जो ट्रू होगा, ठीक है ना दोस्तों, तो वहाँ पे और ऑपरेटर। और नॉट मतलब नॉट, इफ नॉट मतलब दोनों फॉल्स होंगे तो नॉट। तो इनका भी देख लेते हैं पहले, उसके बाद बिट वाइज का देख लेंगे। तो चलिए अपने VS कोड में चलते हैं। VS कोड में आ गए, इसको सिंपल सा प्रिंट कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट। मैंने जस्ट प्रिंट लिखा और यहाँ पे हमको देखना है x, और पहले और का देख ले, नहीं एंड का देखते हैं, AND। क्या लिख रहा हूँ मैं भी, y। अब आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, मतलब एंड का मतलब क्या था, और दोनों में से कोई और है ना। तो प्रिंट करेंगे, यहाँ पे 5 आ गया। 5 क्यों आ गया, 5 क्यों आ गया बताओ ना मुझे। दोनों में से एक ट्रू मतलब बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पे हम देख लेते हैं 5 को, यहाँ हम
45 कर देते हैं, ठीक है। फिर 5 क्यों आ रहा है, जस्ट ए नेट। अरे ये बोल रहा है कि ट्रू और फॉल्स चेक करना है इसमें, तो 5 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे काम करते हैं इन दोनों को, TRU और ट्रू और फॉल्स इनकी वैल्यू दे देते हैं। अब तो ट्रू और फॉल्स में आएगा, फॉल्स आया। क्यों आया, क्योंकि दोनों में से एक है हमारा, आ गया समझ में, दोनों में से एक है। अगर यहाँ पे और करते हैं, और करते हैं, ठीक है दोस्तों, और करेंगे तो दोनों में से एक है, दोनों में से एक है और वो दोनों ही है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे भी ट्रू हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक और है नोट, नोट प्रिंट करेंगे तो फॉल्स आएगा ऑब्वियसली। ओह सिंटेक्स एरर, व्हाई, ये नोट हमने कुछ गलत कर दिया इसको। I think something went wrong। चलिए इसको बाद में देख लेंगे, और मैं जब प्रैक्टिकल सही स्टार्ट करेंगे ना तो उस टाइम देख लेंगे। ओके दोस्तों, तो अगले नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं और वहाँ पे देखते हैं। तो चलिए अपनी पीपीटी कहाँ पे गई, पीपीटी ये रही शायद, हाँ यहाँ पे हम आ गए। हमने क्या क्या देख लिया, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में पढ़ लेते हैं। अब भी यार मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा टास्क दिया जाए तो आपको परफॉर्म, अब मैं समझा दूंगा जितने भी और भी ऑपरेटर हैं, बिटवाइज है अपने जो भी बचे हैं, उनका परफॉर्म आपको करना है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होता है, चल रहा है ना। तो बिटवाइज ऑपरेटर एक्ट तो बिट एंड परफॉर्म द बीट बाय बीट ऑपरेशन, ठीक है दोस्तों। दिस यूज टू ऑपरेट ऑन बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर पर ऑपरेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आ रहा होगा ऑपरेशन, ये जो है साइन, उसके बाद एंड का साइन है एंड, और ये और का साइन है बिटवाइज ऑपरेटर में, ठीक है। नोट का साइन है ये वाला, टिल्ड बोलते हैं इसको, बिटवाइज और एक्स और का साइन है, राइट। समझ में आ रहा होगा आपको, आई होप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैं इनका एग्जांपल कैसे बताऊँ आपको, चलिए यहीं पे बता देता हूँ। ये दोनों कब प्रिंट, जो मतलब एंड है, एंड और नोट, वो तीनों के तीनों वही है, केवल इनका नाम चेंज हुआ। यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर में ये जो आपने डिजिटल, आई होप आपने डिजिटल पढ़ा होगा, उसके अंदर है, तो आप वहाँ पे जाके देख लेना, वरना यहीं पे मेरे को फिर बोल देना कमेंट में, आपको फिर से डबल इसका पूरा का पूरा अलग वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर देखेंगे, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आए अपने असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना दोस्तों। तो इनका एग्जांपल तो कहीं से लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहीं पे देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर कैसे, किस प्रकार से असाइन की जाती वैल्यू को। तो इक्वल x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5, ये दोनों बराबर है, तो प्लस इज इक्वल टू, इन दोनों को देखना, ये और ये वाला सम है, मतलब ये दोनों एक हैं। इसके अंदर x प्लस इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू x प्लस 3, ये दोनों एक ही है। इसी प्रकार से ये दोनों एक ही है। इनका परफॉर्म हमने पहले कर लिया, इसमें लॉजिकल ऑपरेटर में किया था। तो ये इक्वल टू के साथ है सारे के सारे, तो आप देख लेते हैं x मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू, इसके बाद ये डिवीज़न और ये फ्लोर डिवीज़न, इस प्रकार से, ठीक है। पावर के साथ है, नोट इक्वल और नोट के साथ है, और के साथ है, ये सभी ऑपरेटर के साथ इक्वल टू है, मतलब असाइन कर रहे हैं उसके अंदर वैल्यू। आपको मेन बता देता हूँ मैं कि ये जो है, ये ऑपरेटर है, ये किसी वेरिएबल के अंदर को वैल्यू असाइन करता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो x वेरिएबल है ना, तो इसके अंदर प्लस करना है और इक्वल टू, मतलब x की वैल्यू को x के अंदर प्लस करके, x के अंदर प्लस नहीं करना है, x जो है हमारा वैल्यू, जो वेरिएबल है,
उसको x+3 करना है, मतलब x के साथ 3 को प्लस करना है, ठीक है। उन दोनों का इक्वल टू होना चाहिए। इस प्रकार से सभी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। अब देखते हैं पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर। Identity operator is used to compare the object not if then are equal but if then are actually the sum object with the same memory location। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इनका थोड़ा सा देख लेते। अगर इज ऑपरेटर है हमारा तो रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न ट्रू इफ द वेरिएबल आर द सेम, एक्स इज वाई, इस प्रकार से है ना दोस्तों। इज नॉट ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर नॉट सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। इनका एक काम करते पहले एक छोटा सा मैं बता देता हूँ आपको कुछ क्लियर नहीं होगा इसमें, तो मैं आपको इसका कोडिंग में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं VS कोड में जाके कि किस प्रकार से इनका हो सकता है। इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे प्रिंट करना है किसको, x इज y, मतलब x ही y है तो ट्रू कर दो। फॉल्स हो गया क्योंकि x और y दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इज नोट कर देते हैं, इज नोट मतलब यहाँ पे ट्रू नहीं, यहाँ पे ट्रू आना चाहिए क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं है और ये इक्वल थे अभी, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको रहने देते हैं और चलो PPT में चलते हैं अपने। और उसके बाद यहाँ पे आ गए हम, आइडेंटिटी ये वाला हो गया अपना। नेक्स्ट बढ़ते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेंड्स आर यूज्ड टू टेस्ट सीक्वेंस इन प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है ऑब्जेक्ट, वो पता करेगा। जैसे कि हम कोई भी लिस्ट ले लेते हैं, टपल ले लेते हैं, जो भी कुछ भी ले लेते हैं, तो उसके अंदर पहले इनका मतलब समझते हैं। इन द रिटर्न ट्रू, ये तब रिटर्न ट्रू करेगा जब उसके अंदर जो वैल्यू असाइन की हुई होगी उसके अंदर, उस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू होगी, तब इन प्रिंट करेगा। ओके दोस्तों। और नॉट इन का मतलब उसके अंदर नहीं होगी तो ट्रू। ओके दोस्तों, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं जल्दी से फटाक से। इसको प्रिंट कमेंट करते हैं, इसको भी कमेंट करते हैं। नया वेरिएबल बनाएंगे हम अभी। यहाँ पे हम वेरिएबल बनाते हैं x इज इक्वल टू a b c d और e, ठीक है दोस्तों। हमने ये कुछ वैल्यू ले लिए। अब समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ तो गलत है इनमें। गलत क्या है, स्ट्रिंग है भैया, इनको स्ट्रिंग के रूप में प्रदर्शित करो और कहीं से नहीं दे सकते आप। अब हमको क्या करना है, ये देखना है, प्रिंट करवाना है। प्रिंट क्या करवाना है हमको कि इनके अंदर है या नहीं है। तो x इन, यहाँ पे a दे देते हैं, a इन, ये जो मेरे को क्या है मेरे VS कोड में इन x। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आएगा। मैं बता देता हूँ, ये पूछ रहा है, ये स्टेटमेंट पूछ रहा है कि प्रिंट करो a को, क्या वो इसके अंदर है, x के अंदर है। इन x मतलब है तो ट्रू कर दो, वरना फॉल्स कर दो। अगर b डाला होता और इससे पूछते क्या इसके अंदर है, तो ये बोल देता हाँ जी है मेरे पास, आप ले सकते हो इसको। अब यहाँ पे हम कुछ ऐसा डाल देते हैं जो इसके अंदर नहीं है। जैसे कि हमने f डाल दिया तो वो क्या बोलेगा, भाई साहब आप खाली हाथ जाओगे, मेरे पास नहीं है, मतलब फॉल्स। ओके दोस्तों, इस प्रकार से हम
नोट इन था ना, वो नोट इन मतलब ये सीधा कुछ नहीं करना, नोट कर दिया। तो अब ये इसके अंदर नहीं है, एफ जो है ये इसके अंदर नहीं है, तो ट्रू फॉल्स, ट्रू प्रिंट होगा। ओके दोस्तों, तो हमारा ट्रू आ गया। अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि भैया ए, तो ये बोलेगा कि मेरे अंदर है, तो ठीक है, मतलब नोट मतलब उसका उल्टा हो गया, सिमिलर उल्टा हो गया, है ना दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर हो गया, उसके बाद बीट वाइज पाइथन बीट वाइज ऑपरेटर। बीट वाइज ऑपरेटर हमने पहले बात कर चुके हैं वैसे इसके बारे में, एंड और एक्स और नोट, इन सभी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ नहीं है दोस्तों, पहले इन्हीं को थोड़ा सा समझ लेता हूँ, समझा देता हूँ मैं आपको। एंड का मतलब ईच बीट, इफ एक जो है बोथ बीट्स आर वन, मतलब दोनों की बीट क्या होनी चाहिए। एंड का मतलब आपको सभी को पता है, दोनों ही बोथ इक्वल होना चाहिए। और का मतलब दोनों में से एक। इसी प्रकार से इफ वन ऑफ द टू बीट, इसी प्रकार से इन्वेंट द ऑल ऑफ बीट, और जीरो फिल द लेफ्ट शिफ्ट। ये दोनों थोड़ा आपको देखना पड़ेंगे। इसमें आ गया लेस देन जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट। जीरो फिल अगर लेफ्ट में तो ट्रू फिल होना चाहिए। शिफ्ट लेफ्ट बाय पुशिंग जीरो इन फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट इन लेफ्ट मोस्ट बीट्स फॉल ऑफ, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर देन साइन द राइट शिफ्ट, इनको नाम दिया गया है साइन राइट शिफ्ट। शिफ्ट राइट बाय पुशिंग कॉपीज ऑफ द लेफ्ट मोस्ट बीट फ्रॉम द लेफ्ट एंड लेट द राइट मोस्ट बीट फॉल ऑफ। ओके दोस्तों, तो अपने ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों मैंने जो आपको प्रैक्टिकल करके नहीं बताया वो आपको स्वयं करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। और कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट आप प्रोग्राम बना सकते हो, प्रोजेक्ट बना सकते हो। जैसे कि अब हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर देख लिया, तो किस प्रकार से अपना प्लस माइनस एडिशन का मतलब एक कैलकुलेटर बनाना है, वो आप बना सकते हो। और आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, किस प्रकार से इनको ऐड किया जाए, किस प्रकार से इनको प्रोग्राम को बनाया जाए। तो दोस्तों अपना ऑपरेटर का पूरा कॉन्सेप्ट पूरा हो गया है। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना दोस्तों के साथ, ताकि दोस्तों को भी अच्छे वीडियो, अच्छी जानकारी मिले। और दोस्तों हम पाइथन में हम छोटे मोटे प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे। और इसके बाद हम जेंगो भी देखेंगे। जेंगो भी वैसे मैं साथ में चला रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों की डिमांड है, तो इसलिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।